तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ, प्लीज हेल्प मी, नन अदर देन मिस्टर महेंद्र मोदी। प्लीज, क्या मेरे को सर मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन पा रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बड़े एक्साइटेड हो सर आज तो। बिल्कुल बिल्कुल एक्साइटेड है सर। और एक्साइटेड लोगों का ये व्यापार है सर, ये बिजनेस ही है एक्साइटेड लोगों का। जब तक हम एक्साइटेड नहीं रहेंगे ये बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना। यहाँ पे लोगों का दिखता नहीं है कि हमने 30 साल दुकानदारी किया, बिजनेस किया, तो वहां दुकान था, दिखता था लोगों में। ये सुबह उठना है, रात तक दुकान में बैठना है, तो उसे पता होता है आदमी को कि ये तो दुकानदार आदमी है और यहाँ पे इसकी दुकान है, कस्टमर्स आ रहे हैं, सामान लेने के लिए, दुकानदारी के लिए जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो लोगों को दिखता था या खुद को भी दिखता था। लेकिन दोस्तों ये बात बताऊं, ये एक ऐसा व्यापार है जहां कुछ दिखता ही नहीं है। आप कर क्या रहे हो? हर महीने पैसे आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही है, घर बन रहा है, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ दिखता ही नहीं है। तो यहाँ एक ही चीज दिखता है, वह है एक्साइटमेंट। कितने लोग सहमत है मेरे से और कितने लोग एक्साइटेड है? यह बिजनेस एक्साइटेड लोगों का है। थैंक यू। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है और बहुत सारे लोग इस बात को मान रहे हैं। आइए दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र मोदी है और मैं पिछले 12 साल होने चले, अभी पूरा नहीं हुआ है, दुनिया की शानदार एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बहुत ही तन मन और धन तीनों लगाकर मैं इसे कर रहा हूं। और कहते हैं जहां तन वहीं जाता है जहां मन जाता है, और मन वहीं जाता है जहां धन जाता है। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है। और दोस्तों, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे 2C से नहीं किया। इस बिजनेस को करने के लिए लोग कई बार 2C से करते हैं और सोचते हैं कि चलो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, क्या आप 2C से करने के बाद इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार हैं, समय लगाने के लिए तैयार हैं? और उसके लिए पैसे भी खर्च हो सकते हैं, इसके लिए आपका पैसा भी खर्च हो सकता है। तो पैसा कहाँ खर्च होगा? टूल्स आपको कुछ लगाने पड़ेंगे। जैसे आज हम आपके साथ में बात कर रहे हैं तो हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर हमने कैमरा लगाया है, क्योंकि लैपटॉप का जो कैमरा है वो मेरा सही नहीं है, तो हमने कैमरा लगाया, यहाँ भी मैंने इन्वेस्ट किया है। और बाकी बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी जरूरत है। तो तन मन और धन तीनों से जो आदमी संकल्पित होकर ये काम करेगा, सफलता उसको जरूर मिलेगा। मुझे भी करना है। आईफोन टू एवरीवन, क्या बात है, वेरी गुड। और इसीलिए आप यहाँ आए हुए हैं, मैं भी यहाँ आया हूँ। और आज का जो ट्रेनिंग है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत ही शानदार है। मुझे इस ट्रेनिंग से बहुत खुद ही प्रेरित होता हूं। अगर इस पूरे का पूरा जो ये आपको रोड मैप है, अगर आज आपको जो मिलने वाला है, हो सकता है 10-5 मिनट आपका आगे समय लगे, तो क्या आप सभी लोग अगले 1 घंटा पूरा देने के लिए, लगाने के लिए तैयार हैं? नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं? सभी लोग नोट्स बनाने के लिए तैयार है, वेरी गुड। तो एक बार मुझे दिखाइए आप लोग कितने लोग नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए कितने लोगों के पास में डायरी और कलम है। क्या आप सभी लोग वीडियो में आ सकते हैं? सभी लोग वीडियो में आ सकते हैं? जल्दी से वीडियो पे आ जाइए सभी लोग, डायरी कलम दिखाइए अपना। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं महेंद्र मोदी, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं। मैं सीनियर मैनेजर हूं एक शानदार कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। और मैं बिल्कुल अपना पूरा ध्यान कह सकते हैं, संकल्प कह सकते हैं, कमिटमेंट कह सकते हैं, फॉरएवर लिविंग में एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए एफबीओ, फॉरएवर बिजनेस ओनर वर्क कर रहा हूं। और मैं हम समझते हैं आज ही मैं शुरुआत किया हूं, क्योंकि मुझे सीखना है और सिखाना है। हमारा बिजनेस, हमारे सीनियर्स कहते हैं, इस बिजनेस को जो आप देखते हो, करते हो, तो एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए टीचर सीखना है, क्योंकि यह सिखाना है आपको और इस तरह से सीखना है। और यही सोचकर मैं यहाँ पे हर दिन सीखता भी हूँ और लोगों को सिखाता भी हूँ। तो दोस्तों, आइए देरी ना करें, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके भी सपने हैं? क्या आपके भी ड्रीम्स हैं? क्योंकि दोस्तों, ड्रीम्स, सपने ही आपके जिंदगी का, आपके कैरियर का इंजन है। अगर इंजन चालू है, इंजन में दम है,
तो दोस्तों गाड़ी चलेगी और आगे तक पहुंचेगी। तो ये सपना ही आपका इंजन है आपके करियर को, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में। और इसके लिए जरूरी है कि आपका क्लियर कट सपना होना चाहिए, स्मार्ट सपना होना चाहिए। रुपया चाहिए आपको, सपनों का घर चाहिए आपको, लग्जरी कार चाहिए आपको, विदेश यात्रा चाहिए, समय की आजादी चाहिए, मान सम्मान चाहिए और अच्छी सेहत चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सब तो चाहिए, इसके लिए जरूरी है स्मार्ट सपना होना चाहिए। यस, रुपया कितना चाहिए और कब से चाहिए, कब तक चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सपनों का घर, कितने कमरे का घर आपका होगा, कितना, क्यों, कौन से एरिया में होगा, कौन सा कलर आप लगाएंगे, घर में क्या क्या होगा, ये सारी चीजें जरूरी हैं। जब आप सपनों का घर जब आप लिखते हैं तो डिटेल में लिखना। लग्जरी कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, उस कार का कंपनी कौन सी है, कितना दाम है उसका, उसका कलर कौन सा है। दोस्तों विदेश यात्रा चाहिए, कहाँ जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, समय की आजादी चाहिए, मान सम्मान, अच्छी सेहत। तो ये डिटेल जितना आप लिखेंगे दोस्तों जिंदगी में, आप उतना ही जल्दी उस चीज को हासिल कर पाओगे। इसलिए जरूरत क्या है, ये जरूरत है कि आप सबसे पहले इन चीजों को अपना माइंडसेट बना लीजिए कि हमें ये हासिल करना है, तो फुलफिल करना है, तो हमें ये लेवल को अचीव करना पड़ेगा। बिना इसे प्राप्त किए आप वो हासिल नहीं कर सकते। आपको, अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आपको सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, और सुपरवाइजर बनना है तो आपको 25 सीसी का व्यापार करना पड़ेगा। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो असिस्टेंट मैनेजर बनना पड़ेगा, और असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए 75 सीसी का व्यापार करना पड़ेगा। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर बनना, और उसके लिए 120 सीसी का व्यापार करना पड़ेगा, या 150 सीसी का 4 महीने करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजर हैं तो आपको मिलियनियर बनना पड़ेगा, और मिलियनियर बनने के लिए आपको दोस्तों साल की 10 लाख से ऊपर की इनकम करनी पड़ेगी। साल की 10 लाख की इनकम कितने लोग चाहते हैं? एक बार फिर मैं चाहूंगा आप लोग हमें एक बार हैंड रेस करके दिखाइए, चैट करके बताइए, अपना नाम लिखिए, चैट करके बताइए, एस मुझे 10 लाख रुपया प्लस साल की इनकम करनी है, और कौन साल करनी है ये भी लिखिए। कौन साल, 2023 में करनी है, 2024 में करनी है, 2025 में करनी है, आप मुझे चैट करके लिख के बताइए। आप लिखिए मुझे मिलियनियर बनना है, और मिलियनियर बनने के लिए 10 लाख रुपए हमें पूरे साल प्लस की इनकम चाहिए, 10 लाख प्लस की। और उसके लिए हमें इस साल हमें मिलियनियर बनना है, या अगले साल मिलियनियर बनना है। डेट के साथ लिखिए दोस्तों। जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना जल्दी आप फोकस्ड रहेंगे, और उतना जल्दी आप उसे अचीव कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। फॉरएवर लिविंग में करोड़ों लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन सब लोगों का नाम और पहचान नहीं होता। आपकी पहचान शुरू होती है मैनेजर से, आपकी पहचान शुरू होती है फॉरएवर में मिलियनियर क्लब से। यहां से आपका पहचान बनता है। तो अगर पहचान बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपको मैनेजर की प्लानिंग करनी पड़ेगी, जल्द से जल्द आपको मिलेनियर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और एक बार जब आप मिलेनियर्स क्लब में आ जाते हैं तो दोस्तों सारे अचीवमेंट्स फिर आपके आने शुरू हो जाते हैं। यही इतना बेहतरीन सिस्टम है। मैनेजर बनना हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल मैनेजर बनना नहीं दोस्तों, हमारा गोल है मिलेनियर बनना। और मिलेनियर बनने के लिए आसानी से, मैनेजर तो आप एक बार बन के और जिंदगी भर आप मैनेजर बने रह सकते हैं। तो मेरा गोल, हमारा गोल मैनेजर बनना नहीं है, हमारा गोल है हर साल 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम लेना। और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए लर्निंग करना पड़ेगा, उसके लिए टीचिंग करना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा। और आइए हम देखते हैं उसकी प्लानिंग क्या है, कैसे ये हासिल कर सकते हैं। ये ग्रेट प्लानिंग फॉर योर बिग सक्सेस आज हम बात करेंगे। और दोस्तों इसके लिए अगर आपको जो चाबी है उस सक्सेस की है, अगर वो सारी चाबी अगर आपको मिल जाए तो हमें उम्मीद है, और उसे आप प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, और वो सब कुछ आज हम बताने वाले। सबसे पहला काम, आप नोट्स बनाइए, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन तो किया, परंतु क्या आप अवेयर हैं? क्या आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं? ये बिजनेस आपका है, और इसके लिए हमें हर समय तैयार रहना पड़ेगा।
अपने कॉन्सेप्ट के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। और इसके लिए जरूरी है कि इस काम को आप अच्छे तरीके से समझें। व्हाई दिस इंडस्ट्री? यही इंडस्ट्री क्यों? मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो हमें इसी इंडस्ट्री में क्यों काम करना? आपको इंडस्ट्री का जवाब होना चाहिए आपके पास। आप उसके जवाब लिखिए, आप लिखिए उन पॉइंट्स को। व्हाई दिस इंडस्ट्री? इस इंडस्ट्री में हम क्यों काम करेंगे? हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री क्यों है? उसके 10 पॉइंट कम से कम आपके पास रट्टा होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना? यस, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? दोस्तों, इसका जवाब आपको लिखना होगा, आपको लिखना होगा। व्हाई दिस फॉरएवर? ये फॉरएवर ही क्यों करना है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अलावे मार्केट में बहुत सारी मार्केट में कंपनियां चल रही, क्या आपके पास उसका जवाब है? क्या आप यह जवाब देने के लिए तैयार हैं? व्हाई फॉरएवर लिविंग? क्योंकि मार्केट में लोग कहेंगे अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा हमने तो किया हुआ था। दोस्तों, सवाल ये मेरा है कि अगर आपने किया हुआ था तो क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किया हुआ था? और अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी किया हुआ है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के सिस्टम के साथ आपने काम किया है या सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर किया है? ज्वाइन किया, दोस्ती किया, लेवल अचीव कर लिया, लेकिन क्या उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? तो दोस्तों, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अगर करना है तो आपके इसके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को समझना जरूरी है, इस पॉइंट्स और नोट्स बनाना जरूरी है। हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स क्यों फॉरएवर लिविंग? कि हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, स्टेबिलिटी इसके अंदर यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा प्रोडक्ट्स जो लोगों की जरूरत है, मोनोपोली प्रोडक्ट्स है, जो रिपीट डिमांडेड प्रोडक्ट्स हैं। बिजनेस करता है आदमी या ना करे, लेकिन प्रोडक्ट्स जरूर इस्तेमाल करेगा। अगर वो अपने शरीर से प्यार करता है, अगर वो हेल्थ अवेयरनेस है, अगर वो अपने आप को बीमार मुक्त करना चाहता है, तो दुनिया में अगर नेचुरल कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं। और इसके जवाब आपके पास होना चाहिए। यूनिक प्रोडक्ट्स क्यों है? क्या ऐसी चीज है फॉरएवर लिविंग के अंदर में जो इसके प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, दुनिया के और कंपनी से यह प्रोडक्ट्स अलग है? दोस्तों, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है ये। तो क्यों है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान? क्यों इतना ज्यादा, कैसे इतना ज्यादा पैसा बांटती है? पूरे मार्केटिंग प्लान को डिटेल्स आपको जानना पड़ेगा। और उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा जब ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आपके पास में उसका सारा नोट्स होना चाहिए। हाईएस्ट पे आउट, यस, इस इंडस्ट्री के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाली कंपनी अगर कोई है तो वह है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पर कैसे? यह आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। कमिटेड कंपनी है, 15 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा आने का कमिटमेंट किया था कंपनी ने जब इसने शुरुआत करी थी। और एक शहर में चलो ठीक है, एक स्टेट में 15 तारीख को दिया जा सकता है, हर 15 को, एक देश में भी दिया जा सकता है, पर 160 देशों में, कल्पना कीजिए 160 देशों में, और लगातार 44-45 सालों से, और हर 15 तारीख को पैसा आना तो छोटा मोटा मैनेजमेंट की काम नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट की बात है, बहुत बड़ी कमिटमेंट की बात है, बहुत सारी इसमें मेहनत और बहुत बड़ा इसमें क्या कहते हैं, कई तरह की चीजें इसमें आती होंगी और इसको फुलफिल करने की बात है। दोस्तों, इसके साथ में ट्रेनिंग सिस्टम्स आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कितने प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है फॉरएवर में, और उन ट्रेनिंग्स को हम अटेंड करते हैं या नहीं करते। आपके पास वो ट्रेनिंग सिस्टम की लिस्ट होनी चाहिए। कोई लिखेगा, लिख के बताएगा कि फॉरएवर में कितने प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है, कोई लिख के बताएगा चेक करके कितने प्रकार की ट्रेनिंग्स हमारे लिए जरूरत है, कितनी प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है फॉरएवर में। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, ये पता आपको होना चाहिए। और इसके साथ साथ हाउ टू गेट सक्सेस। आइए चलिए हम आगे देखते हैं ये कैसे, इससे ये तो सब कुछ आपने समझ लिया, सीख लिया, अब इसमें सफल कैसे होंगे हम आगे प्लानिंग करने वाले हैं। दोस्तों, जब आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो दूसरी चीज है, और वह यहां से शुरुआत होती है आपकी सफलता। आप लिखिए एक बार, डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यहां से आपकी सफलता शुरू होती है। आप एक बार लिखिए MSD,
मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। लिखिए एक बार, चैट करके लिखिए MSD। अगर आपको सफल होना है तो आपको मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, छोटे मोटे इच्छा से नहीं, एक डिसीजन एक बार ले लिया, एक संकल्प कर लिया। महात्मा गांधी ने एक संकल्प किया था और उनका संकल्प एक मिशन में बदल गया। डिसीजन जिस दिन आपका एक मिशन में बदल जाए दोस्तों, वह डिसीजन होता है। डिसीजन किस चीज का? मुझे यहाँ मैनेजर बनना है, मुझे यहाँ मिलियनियर बनना है। डिसीजन आपको ये लेना पड़ेगा कि हमें यहाँ, दोस्तों सारे डिसीजन हमारे दिमाग से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है। कई बार हम और आप क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, अच्छा चलो फॉरएवर लिविंग में है, कई लोग जॉब सेक्टर से हैं, कई लोग बिजनेस सेक्टर से हैं, और कई लोग हाउसवाइफ भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे। लेकिन आप माइंडसेट अधिकतर 90% लोगों का आज के समय में जॉब की रहती है। और जॉब का इस क्यों जॉब ढूंढते हैं लोग? 8 घंटे 10 घंटे जो भी हमने काम किया उसके बाद आराम किया। दोस्तों याद रखिए, जॉब करने वाला ज्यादा पैसा कमाता है या बिजनेस करने वाला? एक बार मुझे बताइए, जॉब करने वाला ज्यादा पैसा कमाता है या बिजनेस करने वाला? चैट करके मुझे बताइए, क्या जॉब करने वाला ज्यादा पैसा कमाता है या बिजनेस करने वाला? क्या बात है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिजनेस करने वाला। फिर जॉब क्यों ढूंढते हैं आप? फिर जॉब के पीछे क्यों लगते हो? अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना इसलिए कि इन्हें जॉब करना है, इसके लिए क्यों माइंडसेट है? क्यों नहीं है ऐसा माइंडसेट है कि हमें व्यापार करनी है? दोस्तों अब सवाल मेरा है कि अगर आपने खुद को एम्प्लॉय माइंडसेट से सीईओ माइंडसेट, यस हम अपने इस आईडी का सीईओ है, हम इस कंपनी का इस आईडी नंबर का सीईओ है, अपने बिजनेस का हम सीईओ है, अगर ये माइंडसेट के साथ चले तो दोस्तों आपको हर वो चीज आपको दिमाग में लेना पड़ेगा। ये मेरी कंपनी है, मेरा इंडस्ट्री है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरे टीम है, ये मेरा सक्सेस है। और इसलिए आपको इस माइंडसेट के साथ अगर आप यहाँ पे काम शुरू करेंगे तो दोस्तों ये 100% आपको आएगा। और जो विनर माइंडसेट होता है, जो सीईओ माइंडसेट होता है, उसके अंदर एक ही चीज होती है, मुझे काम नहीं करना, हमें काम को जीतना है। ये डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर, ये पागलपन होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होनी चाहिए। हम काम यहाँ नहीं करने वाले, हम यहाँ विन करने वाले, हम जीतने वाले हैं। ये डिजायर आपके अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा, ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। इस काम को करने में और इस काम को अचीव करने में दोनों में अंतर होता है। तो दोस्तों अगर इस माइंडसेट के साथ आप काम करेंगे कि मुझे यहाँ अचीव करने हैं, मुझे यहाँ जीत करनी है, मुझे आम लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे इसी कंपनी में जितने लोग हैं उसमें से खास बन के काम करना है। आप देख सकते हैं, हम समझते हैं गांधी सर हैं, के शर्मा सर हैं, यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं रामदेव शर्मा सर हैं, और जितने भी सीनियर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, दोस्तों कुछ अलग इन्होंने किया है, कुछ बेहतर किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये इनके अंदर वो डिजायर है, पागलपन है। आज खुद देखिए, हम लोग डेली क्या ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? नहीं करते, डेली ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाते सभी लोग। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, के शर्मा सर को आप देखो, हर दिन सुबह आपको ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं ट्रेनर्स को, हर दिन लिंक भेजते हैं। कितना कमिटेड है ये लोग, और इसलिए तो सक्सेस है, इसीलिए तो सक्सेस है। अगर आप भी कमिटेड होंगे, अपने काम के प्रति डिजायर होगी, तो कौन रोक सकता है आपको? ट्रस्ट होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए। कई बार हम डाउट के साथ काम शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो कर रहे हैं, पता नहीं सफल होंगे या नहीं होंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों इस डिजायर के साथ अगर आप काम करोगे कि मुझे सफल होना ही होना है, इस भरोसे के साथ, आपको एक भरोसे की बात कहूं, मैं आप सब जानते हैं कहानी को, ट्रस्ट के ऊपर मुझे क्यों ऐसा हुआ। एक बार अमेरिका में एक बार क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, एक कैदी को मौत की सजा दी गई, और जब कैदी को मौत की सजा दी गई तो उसे एक्सपेरिमेंट किया गया कि उस कैदी को हम लोग मारेंगे सांप के कटवा करके, सांप से कटवा के मारेंगे, जहरीले सांप से। और उसे कहा गया कि मैं तुम्हें ये जो सांप है ना, सर्प है ना, इस सर्प से तुम्हें कटवाऊंगा और तुरंत तुम्हारी मौत हो जाएगी। और उसे सर्प दिखाया गया, सांप दिखाया गया, और सांप दिखाने के बाद उसका पूरा फेस को बंद कर दिया गया, मुंह को बंद कर दिया, ढक दिया गया। और उसके बाद
अब वो जो कैदी था उसको लगा कि अब मुझे सांप काटेगा और मैं मर जाऊंगा, और उसके बीच में क्या हुआ, सांप को हटा करके उसको पिन चुभाया गया, और जैसे पिन चुभा और वह कैदी तुरंत मौत हो गई उसकी। और दोस्तों मौत ही नहीं हुई, जब उसका क्या कहते हैं उस पर चेक किया गया तो दोस्तों उसके जहर, उसके बॉडी में जैसे सांप काटने के बाद जहर फैलता है ना, पूरे बॉडी में उसी तरह से जहर फैल गया था। आखिर वो क्या चीज है जो उसके शरीर में जहर फैलाई? वो क्या चीज है जो उसके उसके अंदर में पिन चुभने के बाद ही मौत हो गई, और सेम जहर जैसे सांप काटने के बाद जहर होता है शरीर में, उसी तरीके से जहर फैला। दोस्तों वह ट्रस्ट था, वह विश्वास था, उसे मालूम था कि मुझे सांप काटने वाला है और मैं मर जाऊंगा। इस ट्रस्ट ने उसके शरीर में जहर फैला दिया। अगर एक इंसान विश्वास से मर सकता है, एक इंसान ट्रस्ट से जहर फैला सकता है, तो एक इंसान ट्रस्ट से जीत सकता है, एक इंसान ट्रस्ट से विन कर सकता है। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ? इस बात से कितने लोग तैयार हैं? अरे एक विश्वास इंसान की मौत हो सकती है, तो क्या एक इंसान का विश्वास से जीत हो सकती है या नहीं हो सकती? कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ? यस, हो सकती है। और यह आप अपने ट्रस्ट को अगर लेकर आएंगे यहाँ पे, आपका ट्रस्ट आपके ऊपर होना चाहिए। मैं कर सकता हूं, अगर किसी ने किया है तो मैं कर सकता हूं, और किसी ने नहीं किया है तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। यह ट्रस्ट होनी चाहिए। कल्पना कीजिए जब सुनील गुप्ता सर यहाँ इस बिजनेस को लेकर के इंडिया में आए, उस समय कौन था विजेता, कौन विनर था? उनके मार्गदर्शन इंडिया में करने वाले कौन थे? कोई नहीं था। पर उन्होंने देखा विदेशों में बहुत सारे लोग सक्सेस है, इंडिया में उन्होंने खुद काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, खुद पे उन्होंने भरोसा रखा, और आज इतना विशाल नेटवर्क बन चुका है इंडिया के अंदर। तो आपको आपके ऊपर खुद पे भरोसा होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए कंपनी के ऊपर। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया में इकलौती कंपनी है, कोई विकल्प नहीं है, इस कंपनी का दूसरा कोई रूप नहीं है, दूसरा कोई दूसरी कंपनी नहीं है, जो इतने सारे लोगों की जिंदगी को बदला है। प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि यह वो कंपनी है या वो प्रोडक्ट्स है जो लोगों को जीवन देता है, बीमारों को स्वस्थ बनाता है, और स्वस्थ को बीमार होने से बचाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों ऐसी इंडस्ट्री जो आज ही नहीं, आने वाले 50-100 साल तक ये चलती रहेगी, और बहुत तेजी से इसकी जरूरत बन रही है, बहुत तेजी से। तो ये ट्रस्ट होना चाहिए। क्या ये सारे ट्रस्ट है आपके पास? आपके पास ट्रस्ट है? कितने लोग ट्रस्ट है? वेरी गुड, बहुत सारे लोग ट्रस्ट है। और आप जब हैंडल्स करते हैं, आप जब चैट करते हैं, तो हमें लगता है कि आप बात को समझ रहे हैं और सारी बातें आपके अंदर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, डेवलप योर स्किल्स एंड नॉलेज। दोस्तों अब आपका ट्रस्ट हो गया, आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, अब मुझे करना है, सफल होना है, तो अब करना क्या पड़ेगा? अब आपको सीखना पड़ेगा, अब आपको नॉलेज को डेवलप करने पड़ेंगे, स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। आपको जैसा कि मैंने बताया, बल्ब जलने पड़ेगी दिमाग के अंदर, किताबें, ट्रेनिंग्स, बहुत सारी स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सीखने वाला स्किल्स के ऊपर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, बाहर निकलना पड़ेगा। अब कई लोगों की आदत बन गई है, ये ट्रेनिंग सुबह होना है, ट्रेनिंग लेना, हर दिन काम हो या ना हो पर ट्रेनिंग लेना है। दोस्तों सिर्फ यहां से काम नहीं चलेगा, स्किल्स ट्रेनिंग से नहीं आते, नॉलेज आता है ट्रेनिंग से, पर स्किल्स जो डेवलप होता है वो प्रैक्टिस से होता है। ज्यादा ज्यादा आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, ना सुनने पड़ेंगे, तब आपका स्किल्स डेवलप होगा। और इसके लिए जरूरत है द प्रोडक्ट्स, प्लान एंड सिस्टम को आपको समझिए, सीखिए, इन्वॉल्व होइए, जुड़िए उसके साथ। ट्रेनिंग ले लिया आपने, नॉलेज डेवलप कर ली, अब आपको एवरी ट्रेनिंग से अटेंड करना है, इन्वॉल्व होना है, हर मीटिंग, सेमिनार आपको। दोस्तों इसके लिए करना क्या है, इसके साथ इंप्रूवमेंट योरसेल्फ, खुद को चेक करिए कि हम अपने आप को कितना बदल रहे हैं हर दिन, क्या हम अपने आप को बेहतर बना रहे हैं? हमारे रामदेव शर्मा सर बोलते हैं 1% अपने आप को डेली इंप्रूव करो, 1% डेली खुद को इंप्रूव करो। क्या हम कल से आज 1% बेहतर हुए हैं, या कल के जैसा अपनी जिंदगी जी रहे? दोस्तों खुद को चेक करिए, 1% खुद को डेली इंप्रूवमेंट करना।
योरसेल्फ, अपने आप को इंप्रूवमेंट करना जरूरी है, आपका डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्या कल से कुछ ज्यादा बेहतर आज आपने किया है? ज्यादा प्लान दिखाया, ज्यादा प्रोडक्ट बताया, क्या किया आपने खुद के डेवलपमेंट के लिए? क्या डेली आप कन्वर्सेशन में कुछ अंतर ला रहे हैं? आपके वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, आपके टोन चेंज हो रहे हैं, आपका स्माइली फेस बन रहा है? दोस्तों ये बहुत जरूरी है, खुद को इंप्रूव करना। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपने नए लोगों के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, या अपने अपलाइन के साथ, हम सब लोगों को याद रखते हैं, कई बार लोग अपने अपलाइन को ही भूल जाते हैं जहां मेरा रिसोर्स है। और हमारे गांधी सर तो एक बात, बहुत बड़ी बात कहते हैं यहाँ पे, मालूम है? वो कहते हैं कई बार तो हम अपने अपलाइन को सिर्फ अपना सब कुछ मान लेते हैं। दोस्तों यह याद रखिएगा, गांधी सर बोलते हैं जहां आपका कनेक्शन है, कल्पना जरा सोचिएगा, आप जिस आदमी से या जिस जगह से आप कनेक्टेड हैं, देखिएगा क्या वह कनेक्शन उसका अगले खंभे से वो जुड़ा है या नहीं। यानी बल्ब तभी जलेगी, आपने अपने घर में बल्ब जला दिया, लगा दिया, और आप खंभे से कनेक्टेड है, बल्ब तब जलेगी जब वह खंभा अगले खंभे से कनेक्टेड रहेगा और वह खंभा उसके अगले खंभे से कनेक्टेड रहेगा। कई बार हम ये भूल जाते हैं, आपके बहुत सारे अपलाइन है, बहुत सारे, क्या आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ भी कनेक्टेड हैं? और यह भी ध्यान रखिएगा, क्या आपका एक्टिव अपलाइन अपने एक्टिव अपलाइन से कनेक्टेड है या नहीं? तो ये बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना। हर किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। अब जरूरत है दोस्तों स्टार्ट शेयरिंग। अब इस बिजनेस को शेयर करना पड़ेगा, इन प्रोडक्ट्स को शेयर करना पड़ेगा, और शेयरिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपको कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, बस बातचीत करने में, बोलने में माहिर हो जाते हैं। पर दोस्तों ये बोलने का बिजनेस ज्यादा नहीं है, ये बिजनेस है सुनने का। आपने बोला, अब वो क्या जवाब देता है, उसका क्या रिप्लाई देना है, कैसे रिप्लाई देना है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह शेयरिंग का बिजनेस है, पर शेयरिंग सुनने से होगा, ज्यादा सुनने से होगा, ज्यादा बोलने से नहीं। जवाब दीजिए, दोस्त बनिए, आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। ये प्रॉब्लम सॉल्वर का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, सेल करने का बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट्स को कई बार हम सेल करना शुरू कर देते हैं, तो आपको सॉल्वर बनना है। आपको नए पीपुल्स और प्रोस्पेक्ट के सामने इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है, पर प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं, हेल्थ के बारे में बात करनी है। दोस्तों प्रोडक्ट समाधान देगा, परंतु कोशिश करिए हम उनको सुने, उनकी जरूरत क्या है, उनको पैसे की जरूरत है या उनको प्रोडक्ट्स की जरूरत है। अपने ओल्ड कस्टमर्स, अपने न्यू कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट, नए लोग, इनके साथ संबंध बनाइए, उनके साथ बातचीत करना शुरू करिए, उनके साथ उनके हेल्थ के बारे में बात करिए, उनकी नीड्स के बारे में बात करिए। एक्टिव एंड इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, दोस्तों कई बार हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तो बात करते हैं, पर जो इनएक्टिव है उसको छोड़ देते हैं। नहीं, उनके साथ भी आपका कनेक्शन बने रहना चाहिए। हो सकता है आज उसके साथ चैलेंज है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन दोस्तों हो सकता है एक समय आएगा उसकी जरूरत हो सकती है इस प्रोडक्ट की, इसकी जरूरत हो सकती है इस बिजनेस की, आपको उसके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आपको शेयर करना पड़ेगा, क्या उसको पैसों की जरूरत है या नहीं, क्या उसको समय की जरूरत है या नहीं, क्या वो टूर ट्रैवल्स करना, घूमना पसंद है या नहीं, क्या दूसरों की मदद करना पसंद है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, और बात करके उन्हें सुनना पड़ेगा, चाहे प्रोस्पेक्ट हो चाहे कस्टमर्स हो। अब पांचवा पॉइंट है दोस्तों, बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको टीम खड़ा करना पड़ेगा, और यह चित्र देख करके मुझे लगता है जब प्रकृति एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, प्रकृति जब एक दूसरे से सटा हुआ हो सकता है, मिलके हो सकता है, तो हम क्यों अलग थलग रहते, हमारे अंदर क्यों नहीं लीडरशिप क्वालिटी आती है, हम क्यों नहीं लीड करते अपनी टीम को, हम क्यों नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं जैसे कि हमारे सभी सीनियर्स ने किया है। तो दोस्तों आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के लिए आपको एक लीडरशिप लानी पड़ेगी, खुद के अंदर एक क्वालिटी लानी पड़ेगी आपके अंदर, और उसके लिए आपको पहला जरूरत है वह है बिल्ड रिलेशनशिप। अपना रिलेशनशिप बिल्ड करिए उनके साथ, विथ योर प्रोस्पेक्ट, कनेक्टेड रहे उसके साथ, दोस्त बने उसके साथ, और ज्यादा सुनिए उनको, क्योंकि यह व्यापार सुनने और रिलेशनशिप बनाए रखने का व्यापार है। सपोर्ट योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको सपोर्ट करिए, नॉलेज
नॉलेज दीजिए उनको, क्या चीज की कमी, क्यों नहीं जानते, ऑल इंफॉर्मेशन उनके साथ। अभी ये ट्रेनिंग से हो रही है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार मुझे चैट कर बताइए कि आज की ट्रेनिंग के लिए आपने कितने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने कॉल किया। मैसेज तो हम ग्रुप में दे देते हैं, मुझे चैट करके एक बार बताइए किसने कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल किया, किसने कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल किया आज की ट्रेनिंग के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है 2 लोगों को कॉल किया, 4 लोगों को कॉल किया, 5, सभी लोग लिखिए, बताइए कितने लोगों को आपने आज की इस मीटिंग के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए कॉल किया। आपको पता था एक रोड मैप की सक्सेस आज आपको मिलने वाली है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी तो मैंने पहला पॉइंट पे काम किया है, पहला पॉइंट पे बात कर रहे हैं, क्या वाकई में रोड मैप का सक्सेस से मिल रहा है आपको? कैसा लग रहा है ये ट्रेनिंग? तो दोस्तों आप इंफॉर्मेशन के साथ उन्हें बिजनेस प्लान समझाइए, दिखाइए, सपोर्ट करिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ताकि वो दूसरे को बिजनेस प्लान दिखा सके। फॉलो अप आपको करना और सिखाना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। और जब इस तरह से आप करते हैं तो आपकी टीम बनती है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं। टीच एंड कोच योर टीम, अपनी टीम को आपको सिखाना है और कोचिंग करनी है। कोचिंग करने का मतलब सिर्फ सिखाना नहीं होता, कोचिंग का मतलब होता है कहां वो गलती कर रहा है, कहां उसे सुधार करने की जरूरत है। तो इसलिए अपनी टीम को आपको कोच करनी है, सिखाना भी है, कनेक्टेड दोस्तों। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट से भी आपको जुड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है आज के समय में, इसका यूज करिए। सोशल मीडिया का मतलब आप जूम के साथ अभी जुड़े हुए, सोशल मीडिया व्हाट्सएप से जुड़े हुए, ग्रुप से जुड़े हुए, आप फेसबुक अपना ग्रुप। तो इस तरह से हर तरह से आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़े रह सकते हैं। और मेन जो रूल है, मेन जो सफलता का कुंजी है वह है दोस्तों, वह है डेवलप पाइपलाइन। यह बिजनेस एक लाइन का नहीं है, यह बिजनेस दोस्तों, यह बिजनेस है कम से कम आपका 5 लाइन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 5 लाइन को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। जब आप 5 लाइन को कम से कम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और जिन लोगों ने 5 लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाया है दोस्तों, उनकी सफलता को देखिए, वो हर वो चीज लेके चले जा रहे हैं। बिग बिजनेस, आप जितना चौड़ाई बनाएंगे, जितना आप अपना लाइन डेवलप करेंगे, और दोस्तों डेप्थ फॉर रॉयल्टी, जितना डेप्थ नीचे जितना लीडर निकलेंगे उतना ज्यादा आपकी रॉयल्टी आएगी। याद रखिएगा, योर विड्थ फॉर बिग बिजनेस एंड डेप्थ फॉर रॉयल्टी। जितना आप फ्रंट लाइन बनाएंगे उतना बिजनेस बड़ा होगा, और जितना डेप्थ में लीडर बनाएंगे उतना ज्यादा रॉयल्टी आपको आएगा। बहुत बेहतरीन रूल है आपकी सफलता के लिए। अब दोस्तों इंप्रूव टीम प्रोडक्टिविटी, अब आपको टीम प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले प्रोडक्ट्स खुद यूज करना। क्या आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हो? हमारे यहाँ टूथपेस्ट है, आपके घर में टूथपेस्ट अपना होना चाहिए। हमारे यहाँ ड्रिंक्स है, हेल्थ ड्रिंक्स है, पहले इसे हमने एक टाइम ही लो, लेकिन लो हर दिन लेना चाहिए। हनी हमारे पास है, एवोकाडो सॉप है। क्या हम बाहर के कंपनियों का एवोकाडो यूज करते हैं? साबुन यूज करते हैं, एलोलिप्स है, स्क्रब है फेस को चमकाने के लिए। कई बार लोग पूछते हैं भाई आपकी 58 साल उम्र हो गई फिर भी आप कैसे मेंटेन करते हो? हमने कहा हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं कि हमें ये दिखता ही नहीं है कि हम उम्र बढ़ रही है। ये प्रोडक्ट की कमाल है। एलो परपोलिस क्रीम है, अभी अभी मैंने स्नान किया, साबुन से स्नान किया, हमने एलोवेरा जेल पिया, और दोस्तों हमने एलो परपोलिस क्रीम लगाई। एवरशील्ड है, ड्रीम है, डिजायर है। इन सारे प्रोडक्ट्स को आपको डेली कंज्यूम करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उतना ही ज्यादा आप प्रोडक्ट को रिटेल भी कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट डेली अपना माइंडसेट बनाइए कि हमें इस प्रोडक्ट को रिटेल करनी है। एक प्रोडक्ट की सेलिंग डेली होनी चाहिए। बिजनेस क्लब की बात कहूं तो 1 सीसी क्लब, ये हमारे बिजनेस का 1 सीसी का बिजनेस पर मंथ, 1+3 4 सीसी क्लब, 2 सीसी क्लब, 4 सीसी मीटिंग ट्रेनिंग। और इस तरह से होता है जो अभी हमारे सीनियर्स लोग करते हैं। रामजी शर्मा सर तो मैं देखता हूँ बराबर करते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं। तो आपको इस क्लब का हिस्सा बनना चाहिए। अपने सीनियर के साथ बोलिए कि 1 सीसी क्लब में मैं हूँ, 2 सीसी क्लब में मैं हूँ,
4cc क्लब में मैं रहूंगा और मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करिए, मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा बनूंगा और मैं भी वहां पे जो वहां फंक्शन होता है, जो वहां मीटिंग्स होती है, जो वहां पे खाने पीने का प्रोग्राम होता है, जो वहां पार्टी होती है, टूर एंड ट्रैवल्स होता है। अब देखिएगा जब वो वीडियो सर भेजते हैं ना, तो मुझे भी लगता है कि यस, हमारी टीम में ही क्यों नहीं हो रही है। एक पार्टी होनी चाहिए हर महीने 2cc क्लब 4cc क्लब वाले की, और वहां खान पान के साथ नाच गान भी होना चाहिए, वहां पे डांस भी होना चाहिए, वहां एक्साइटमेंट आना चाहिए। तो दोस्तों इसका हिस्सा बनी, टूर पार्टी होती है उसका हिस्सा बनी, और ये आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ये आपकी टीम को की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। स्पॉन्सरिंग एवरी मंथ 2 से 4 व्यक्ति को इस बिजनेस में जोड़ना ही जोड़ना है। ये आपका टीम प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि उससे लोग आपके साथ नए आएंगे और आपकी टीम में भी ये डुप्लीकेशन होगा, तो आपकी टीम में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जनरेटिंग बोनस, हर महीने आपके चेक्स आते हैं, अपने आप को पूछिए हर महीना हमारा बोनस आ रहा है या नहीं आ रहा। आपकी टीम में कितने लोगों का बोनस आता है? ठीक है आपका आता है, पर आपकी टीम में कितने लोगों का आता है? दोस्तों ये जरूरी है कि हर महीना आपका, आपकी टीम का बोनस जनरेट होना चाहिए, यही प्रोडक्टिविटी है। चेंज द लेवल। अब कई लोग बने हुए साल से, 2 साल से, 5 साल से, मैं खुद से ही बोल रहा हूं, मैं सीनियर मैनेजर हूं, मैं स्टोरिंग मैनेजर मुझे बनना है, सफायर मैनेजर मुझे बनना है, और उसके लिए मुझे काम करनी है। तो कम से कम अगले 6 महीने के अंदर कमिटमेंट करते हैं आप लोग, बताइए कि अपना लेवल चेंज करेंगे। कितने लोग कमिटमेंट करते हैं? लिखिए, आई कमिटेड, अगले 6 महीने के अंदर मैं अपना लेवल चेंज करूंगा। कितने लोग कमिटमेंट करते हैं? लिखिए, लिख के बताइए, चैट करके बताइए। हैंड रेज तो किया, बहुत अच्छा बात है। लिख के बताइए कि मैं कमिटेड हूं, मैं अगले 6 महीने में अपना लेवल चेंज करूंगा सर। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मी लिखिए, आई कमिटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपको अगले 6 महीने के अंदर अपना लेवल चेंज करिए, और इसके साथ लोग गाइड करिए, डुप्लीकेट करिए। जब आप चेंज करेंगे तो अपनी टीम में यही चीज कराना, आपको डुप्लीकेट कराना जरूरी है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए इस फॉरएवर बिजनेस में? आप एक बार लिख के बताइए, अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट कैसा रहा? अभी तक आपने अंडरस्टैंड किया था। अब हम आएंगे एक्टिविटी इन नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। अब आपको करना क्या है दोस्तों? रीड बुक। हर दिन आपको 5 से 10 पेज किताबें पढ़िए, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़िए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की किताबें पढ़िए, नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें पढ़िए, पॉजिटिविटी की किताबें पढ़िए। दोस्तों किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। हर दिन, महीना में कम से कम एक किताब तो जरूर खरीदिए दोस्त। 200-300 रुपए किताब आता है, और यह आप अपना माइंड से बना लिए, मुझे हर दिन किताब पढ़नी ही पढ़नी है। जब भी टूर्स में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अपने किताबें अपने पास रखिए। लोग आलतू फालतू में बात में समय गंवाते हैं, आप किताब पढ़ने में समय गंवाइए। वॉच एटलीस्ट 1 ट्रेनिंग वीडियो FLP इंडिया यूट्यूब से। हर दिन कंपनी की ट्रेनिंग हो रही है, वीडियोज में जाइए आप, बहुत सारे वीडियोज कंपनी डाल रही है, टेस्टिमोनीज डाल रही है, सक्सेस टिप्स डाल रही है। उस वीडियोज को कम से एक वीडियो जरूर देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया यूट्यूब से। डेली 1 ट्रेनिंग इवेंट आपको अटेंड करना है, जो आपको सुबह सुबह मिल रही है, इसको अटेंड कीजिए। मीटिंग विथ अपलाइन मेंटोर्स, जो आपके मेंटोर हैं, कम से कम सप्ताह में 2 बार उनका साथ मीटिंग होना बहुत जरूरी है। आपके बिजनेस को अगर सफल बनाना है तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला तो खुद को पढ़ना है, वीडियोस देखना है, लेकिन दूसरा है आपके अपलाइन के साथ, आपके मेंटोर के साथ, क्या आप खुद अपना समय लगा रहे हो या नहीं? सप्ताह में 1 बार अपने साथ और 1 बार अपनी टीम के साथ मिलकर उनका प्रोग्राम करना जरूरी है। यह सक्सेस का आपको रोड मैप मिल रहा है। अगर इसे आप अपना कर चलेंगे दोस्तों, कौन कहता है कि आप सक्सेसफुल मिलेनियर नहीं बनेंगे, सक्सेसफुल मैनेजर नहीं बनेंगे? दोस्तों इसके साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, एक्टिविटी के लिए कुछ नया सीखें। सोशल मीडिया में आप देखिए, ऐप्स में देखिए, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखिए, कुछ नया सीखिए। टॉक टू प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर्स, हर दिन कम से कम
5 नए लोगों से, 5 लोगों से बात करनी है। बात करने का मतलब ये नहीं है कि पहली बार में हमें प्रोडक्ट बेचना है, पहली बार में हमें बिजनेस दिखाना है। नो, रिलेशनशिप बिल्ड करिए। हमारा बिजनेस दोस्तों मैं बता दूं 5 स्टेज होते हैं हमारे बिजनेस का। फर्स्ट स्टेज है जहां पे आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। सेकेंड स्टेज होता है जहां पे आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करते हो। थर्ड स्टेज होता है नीड के हिसाब से उसका इन्विटेशन देते हो। फोर्थ स्टेज होता है जहां आप वेबिनार में या खुद प्लान दिखाते हो, वेबिनार में इनवाइट करते हो या प्लान में तो इन्विटेशन। और उसका अगला जो स्टेज होता है वह होता है दोस्तों प्लान शो का। आपने प्लान शो कर दिया, अब है क्लोजिंग का, आप उसका फॉलोअप करिए, क्लोजिंग करना। तो ये 5 स्टेज से गुजरने के बाद स्पॉन्सरिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है। जो पहला स्टेज में बात कर रहा हूं वह है 5 लोगों से रिलेशनशिप डेली बिल्ड करिए, उनका नंबर आदान प्रदान करिए। शो द प्रेजेंटेशन, 1 से 2 प्लान डेली दिखाइए। 1 से 2 प्लान डेली दिखना चाहिए, चाहे वेबिनार में हो चाहे आप अपना पर्सनल दिखा रहे हैं। और वेबिनार में भी है उसके बावजूद पर्सनल दिखाइए। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो जूम में प्लान दिखाइए, अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो मिल के प्लान दिखाइए। 1 से 2 प्लान डेली होना चाहिए। गिव ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दीजिए, कोचिंग कीजिए टू राइट स्टार्ट फॉर एवर योर टीम। कैसे स्टार्ट करनी है, ये नहीं कि हमने किसी को ज्वाइन किया और तुरंत ट्रेनिंग स्टार्ट करा दिया लेने के। नो, आप ट्रेनिंग दीजिए। 5 दिन की ट्रेनिंग से आप जुड़िए, अपने 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 अपलायन से डायरेक्ट उनका ट्रेनिंग दिलवाइए, उसके बाद बाकी चीजों से आप जोड़िए। सही स्टार्ट बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। प्लान योर नेक्स्ट डे। हर दिन आप सोने से पहले, हर दिन सोने से पहले आप कल क्या करना है उसकी प्लानिंग करके सो रहे हैं या नहीं। कितने लोगों ने रात में प्लानिंग कर लिया था आज दिन भर मुझे क्या करना है, कितने लोगों ने कर लिया था बताइए मुझे। कितने लोगों ने कल आज मुझे क्या करना है वो कल रात में ही प्लान कर लिया था, या कल मुझे क्या करना है आज प्लानिंग कर लेंगे। तो दोस्तों सोने से पहले आपको कल की प्लानिंग हो जानी चाहिए। मुझे क्या करना है, किसके साथ बिजनेस दिखाना है, किसको इनवाइट करना है, कौन सा समय देना है, ये सारी चीजें प्लानिंग आपके रात में होनी चाहिए। व्हाट जनरेट इनकम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या चीज है, एक बार मुझे लिख कर चैट करके बताएं, क्या चीज है जो आपका इनकम जनरेट करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। क्या चीज है, एक बार लिख करके बताइए, चैट करके बताइए मुझे वो क्या चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरेन लिंक में आपको इनकम बनाता है। क्या चीज है, लिखिए। वेरी गुड, कई लोगों ने टीम कहा, वेरी गुड, लिखिए लिखिए लिखिए। टीम क्या चीज है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी इनकम जनरेट करके देता है, क्या चीज है। इस फॉलोअप, स्पॉन्सरिंग, टीम कन्वर्सेशन, टीम बना, वेरी गुड, माइंडसेट, ऑर्गेनाइजेशन, यस, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजों की जरूरत है। और दोस्तों और वह है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जितनी बड़ी आपकी नेटवर्क होगी उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होगा। और वह सब कुछ होता है सेल से, पैसा आना चाहिए, प्रोडक्ट आपकी टीम में, बिजनेस आपकी टीम में निकलना चाहिए। तो याद रखिएगा पैसा उसी के पास आता है जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, जितना नेटवर्क में एक्टिविटी रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी, और उतना ही सेल बढ़ेगा और उतना ही बड़ा आपका व्यापार बढ़ेगा। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या बोलता है, चौथा पॉइंट बोलता है दोस्तों 80-20 रूल्स। आपको ध्यान रखना है इस रूल में, सारी दुनिया इस रूल पे काम करती है। 20% एफर्ट 80% रिजल्ट, और 80% एफर्ट 20% रिजल्ट। अब आप देखिए खुद को, 20% एक्टिविटी जैसे क्या है जो 80% इनकम आपको देती है। 20% वो कौन सी एक्टिविटी है जो 80% इनकम जनरेट करता है, और उन एक्टिविटी पे आप अपना फोकस डालिए। और 20% ऑफ योर टीम विल जनरेट 80% ऑफ योर कमीशन। फोकस ऑन योर एक्टिविटी, अपने वर्क के ऊपर भी और अपने टीम जो लीडर्स हैं उसके ऊपर फोकस करिए, जो आपको इनकम जनरेट करके देते हैं, जो आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए तैयार रहते हैं। सबके ऊपर पूरा फोकस डालने की जरूरत नहीं है, उन एक्टिव लीडर्स को दिखाइए, अपने उस एक्टिव वर्क को देखिए। और दोस्तों इसके लिए जरूरी है 80% एक्टिविटीज जो यहाँ पे मैंने जो दिखाया है, अटेंड ट्रेनिंग्स, रीडिंग बुक्स, वॉच वीडियो, ट्रैवलिंग, सेल्फ प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टेक्ट
कंटेंट जो है, प्रिपरेशन, प्रमोशन, मीटिंग, मेंटर्स, ये सारी चीजें जो है ना आपका 80% में आता है। आपको रिजल्ट देंगे 20% देंगे, लेकिन जो 20% रिजल्ट है जो आपको 80% रिजल्ट देगा, और वह है प्रोस्पेक्टिंग। दोनों करना है। प्रोस्पेक्टिंग आपको रिजल्ट देगा ज्यादा, 20% एक्टिविटी है पर 80% रिजल्ट। गिव ट्रेनिंग्स, स्पॉन्सरिंग, टॉक टू कस्टमर्स, प्रेजेंटेशन, मीटिंग विद ऑनलाइन, ये 20% वर्क है, लेकिन 80% आपको रिजल्ट देगा। तो इस तरह से अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो दोस्तों आपकी सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। सिंपल डेली प्लानर, डेली बुक, आपको प्लान बना के काम करिए। अगर आपने 2 से 4 घंटा लगाते हैं, फुल टाइम लगाते हैं, दोस्तों आप अपना डेली प्लानर बनाइए। कौन सा टाइम मुझे कौन सा काम करना है। सुबह हम उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, अगले 1 घंटा मुझे क्या करना है, 7 से 8 मुझे क्या करना है, 8 से 9 मुझे क्या करना है, 9 से 10 क्या करना है। अपने टाइम को प्लान करिए। टाइम इज मनी। जिसने टाइम को समझ लिया उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रही। 30 मिनट अप्रोचिंग के लिए दीजिए, 3 न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे। 30 मिनट टॉक टू एक्साइटिंग टीम मेंबर्स, और दोस्तों शॉर्ट कॉल कीजिए, उसके साथ बातचीत करते रहिए। 30 से 45 मिनट गिव एटलीस्ट 1 ट्रेनिंग। हर दिन अपनी एक ट्रेनिंग दीजिए अपनी टीम को, एक्साइटिंग टीम के साथ, हर किसी भी लाइन में। ये बहुत जरूरी है। 45 मिनट दीजिए 100 प्रेजेंटेशन, 2 प्रोस्पेक्ट के साथ। हर दिन 2 प्रोस्पेक्ट के साथ बात करनी है, उसमें समय देना है दोस्तों। 15 मिनट फॉलो अप एंड वार्म लीड्स में, 15 मिनट रीड बुक्स, 15 मिनट आपको नेक्स्ट डे के प्लान बनाने में। तो दोस्तों अगर यहाँ डेली 3 से 4 घंटा आप लगाते हैं इस तरह से, तो आपकी सफलता निश्चित है। आपकी सफलता निश्चित है। क्योंकि 8 बज चुके हैं, मेरे पास स्लाइड लंबा है और इसलिए मैं शायद इसे पूरा ना कर पाऊं, फिर कभी मैं करूंगा इसे। सिंपल डेली प्लानर्स टिप्स क्या है दोस्तों, आपको डेली प्लान करनी। डोंट वेस्ट टाइम, आप समय की बर्बादी मत करिए। टॉक टू पीपल ऑलरेडी इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग क्रॉस लाइनिंग है हमारी अपनी कंपनी में, आप दूसरी टीम के लोगों से समय बर्बाद करते हैं बातचीत करने में, सुनने में न। आपको मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे समय लगाइए, यहाँ पे इसको प्लान करिए अच्छे तरीके से। समय यहाँ बर्बाद मत करिए, जहां या तो क्रॉस लाइनिंग से बात करने हैं या फिर किसी नेटवर्कर से बात करनी, वहां समय बर्बाद मत करिए, मत समय बर्बाद करिए। डू ए स्मार्ट गोल सेटिंग, अपना स्मार्ट गोल बनाइए। अपनी टीम के साथ बैठिए और उनका गोल सेट करिए। आपको कहां पहुंचना है, किस लेवल को अचीव करना है, कब लेवल अचीव करना है, आपकी मंथली इनकम कितनी होगी, आपका कौन सा लेवल अचीव करना है। तो ये सारी चीजें वहां पे आप टारगेट बनाइए, गोल सेट करिए, वहां समय बिताइए। मैं किए गोल नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने में आपका जो लेवल चेंज करना है, उसके लिए आपको मंथली अचीवमेंट के लिए टारगेट बनाइए, लिखिए। वीकली मुझे क्या काम करनी है, डेली मुझे क्या काम करना है। आपने 6 महीने का आपने टारगेट बनाया, मुझे लेवल चेंज करना है। तो दोस्तों अब आपका है कि हर महीने मुझे कितना बिजनेस चाहिए, कितना स्पॉन्सरिंग चाहिए, और उसके लिए कितना मेहनत हमें वीकली करना पड़ेगा, डेली मुझे कितना क्या क्या काम करना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ आप समय दीजिए यहाँ पे। जब आप यहाँ पे समय देंगे तो यहाँ से आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितनी करनी है, पर्सनल सीसी, अपना सीसी अपनी आईडी पे कितना सीसी करना है। टीम ज्वाइनिंग, आपकी टीम से कितनी ज्वाइनिंग आनी चाहिए, टीम से कितनी सीसी निकलनी चाहिए, टोटल सीसी कितना आनी चाहिए आपका और आपके बिजनेस के ऊपर। आपकी इस महीने की अर्निंग कितनी होगी, अगले महीने की कितनी होगी, आपका जो चेंज लेवल सेल्फ एंड योर टीम, ये सारी चीजों की प्लानिंग करना जरूरी है। जब इस तरह से आप प्लान करेंगे तो दोस्तों आपकी सफलता 100% होगी। ये प्लान जरूरी है, प्लान बनाइए, लिखिए उसको पहले। टिप 4, रिव्यू द गोल। आपने जो गोल बनाया, टारगेट बनाया, रेगुलर क्या आप उसके लिए रिव्यू कर रहे हैं, क्या आप चेक कर रहे हैं कहां गलतियां हो रही हैं, कहां मुझे सुधार करनी है। मंथली लेवल पे, वीकली लेवल पे, डेली बेसिस पे आपको ये गोल रिव्यू करना है, चेक करना है। और जब आप इस तरह से काम करेंगे, टिप 5, मेक गोल नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने का गोल सेट कर लीजिए, गोल बना लिए। और दोस्तों अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। ये प्रोडक्टिविटी टिप्स क्या है,
टाइम मैनेजमेंट करिए, पहले समय को बांधिए, जैसा कि गोल सेटिंग में मैंने बताया, प्लानर में मैंने बताया, डेली कितना समय आप देंगे, वीकली कितना टाइम आप देंगे, उसके लिए टाइम मैनेज कीजिए। एक बार प्लान बन गया तो उस पर काम करना शुरू करिए। एक्टिविटी एंड रिव्यू, सक्सेस हुआ तो खुद को रिवार्ड दीजिए। हर दिन डेली का आपके पास टारगेट होना चाहिए और डेली का अचीवमेंट होना चाहिए। आज मुझे 2 लोगों को प्लान दिखाना है, शाम को हो गया, रिवार्ड दीजिए। यस, फेल हुआ तो छोटे छोटे पनिशमेंट लीजिए। आज मैंने जो टारगेट बनाया था, क्या हमने उसे पूरा किया? और नहीं किया तो आज रात का खाना हम नहीं खाएंगे। नहीं किया तो आज दंड के स्वरूप हम अपने बच्चों को पैसा देना पड़ेगा, अपने वाइफ को पैसा, अपने माँ बाप को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दंड किया है, मैंने काम पूरा नहीं किया है। छोटे छोटे पनिशमेंट लीजिए और छोटे छोटे रिवार्ड दीजिए खुद को, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द टारगेट दिस मंथ? आप अपना टारगेट इस महीने का लिखिए, अभी लिखिए, डायरी में लिखिए अपना, आपका इस महीने का टारगेट क्या होगा। आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितना करेंगे इस महीने, टारगेट बनाइए दोस्त। यह ट्रेनिंग जनरल ट्रेनिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, यह ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग था और ये शायद आज पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप लिखिए अपनी डायरी में, इस महीने की पर्सनल स्पॉन्सरिंग आप कितनी करेंगे, पर्सनल सीसी कितना करेंगे, 1 सीसी करेंगे, 2 सीसी करेंगे, आधा सीसी करेंगे, लिखिए। और जिन जिन लोगों ने लिख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं वो 100% कमिटेड है अपनी सफलता के लिए, लेकिन कुछ लोग सुन रहे हैं, तो मैं उसका भगवान मालिक है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, उसके लिए सीनियर कुछ नहीं कर सकता, ट्रेनर कुछ नहीं कर सकता। तो जो लिख रहे हैं, कमिटेड है दोस्तों, उसे सफलता से कोई रोक भी नहीं सकता। तो लिखिए, इस महीने की पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितना करेंगे, इस महीने का पर्सनल सीसी कितना करेंगे, टीम से कितना स्पॉन्सरिंग होगा, पूरे आपकी टीम से कितना स्पॉन्सरिंग होगा, टीम से कितना सीसी करेंगे इस महीना, लिखिए। ये लिखना जरूरी है। और इस महीने टोटल सीसी कितना करेंगे, लिखिए। ये बहुत जरूरी है दोस्त। जब गोल सेट करते हैं, आपकी इस महीने की अर्निंग कितनी होगी, लिखिए, तभी आपका यहाँ पे सफलता मिलेगा। और इसके साथ साथ 5 के पर्सनल इस महीने आप एक बना सकते हैं अपने सीनियर्स के, अपने डाउनलाइन के साथ, कि अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग 5,000 से करेंगे, पर्सनल सीसी 5,000 से करेंगे और 5,000 की 2 ज्वाइनिंग करेंगे। चलो एक पार्टी कर लिया, पर्सनल सीसी 1 करेंगे, 1 सीसी करेंगे, 3 न्यू ज्वाइनिंग निकालेंगे 5,000 की, और वहां पार्टी में उसे रिकॉग्नाइज भी करेंगे, कुछ गिफ्ट भी देंगे। 4 सीसी मंथली दोस्तों, यहां भी आप अपना टारगेट कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, पार्टी, रिकॉग्निशन एंड गिफ्ट। 4 सीसी मंथली, कंटिन्यू विद 4 मंथ। और इस तरह से अपने ग्रुप के साथ मिल करके अपना प्लानिंग करिए, गिफ्ट फॉर द मंथ इस तरह से बनाइए। दोस्तों कोशिश कर रहे हैं मेरा हो जाना चाहिए। तो 8वां पॉइंट, एडिफिकेशन और प्रमोशन बहुत जरूरी है। अब आप करते क्या है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन सीनियर्स का जो मेंटोर आपका है, मैं सच कहता हूं, मैं अपने सभी सीनियर्स को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। मैं अपने सीनियर्स की बुराई नहीं सुन सकता। यस, जब मेरे सीनियर के बारे में अगर कोई बुराई करता है ना, तो मुझे लगता है मैं जहर पी रहा हूं, क्योंकि वो जहर के समान है। तो अपने सीनियर का एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, उनका प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एडिफिकेशन करेंगे, आप प्रमोशन करेंगे, तो आपकी टीम आपका एडिफिकेशन करेगी, आपका प्रमोशन करेगी, और दोस्तों आपका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगा। तो अपने सीनियर्स का एडिफिकेशन करना जरूरी है। ट्रेनिंग्स का एडिफिकेशन करिए, प्रमोशन करिए। आज जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, कितने लोग का आपने प्रमोशन किया है, कितने लोग का आपने बताया, एक शानदार ट्रेनिंग आज आपको मिलने वाली है। जब आप ट्रेनिंग में किसी को बुलाते हैं तो प्रमोशन करके बोले, आज एक शानदार लीडर है, शानदार चीज आज मिलने वाली है। प्रमोशन बहुत जरूरी है। मैं आपको प्रमोशन के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, और जब एक्सीडेंट हो गया तो उसके हाथ पैर जो भी टूट गए, खून बह रहा है पूरा। अचानक लोगों ने उसे हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल गया वो, अब वो काफी करा रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। और जैसे हॉस्पिटल गया, नर्स आई और नर्स ने कहा अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, खून बह रहा था, उसका दर्द तो जो है ही, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल बहुत दर्द से और तकलीफ हो गई उसे, और वो टेंशन में आ गया। अब मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। टेंशन होगा या नहीं होगा बताइए। एक तो पहले से दुखी है, अब उसका ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है।
और उसको पता चला कि ऑपरेशन होगा और वो बहुत टेंशन में हो गया। अब देखिए प्रमोशन का रोल यहाँ पे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। एक नर्स आती उधर से और कहती, कांग्रेचुलेशन मिस्टर ये, तुम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हो कि आज जो तुम्हारा ऑपरेशन होने जा रहा है ना, वो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर इस हॉस्पिटल में महीने में एक दिन आते हैं, और वो भी तुम लास्ट पेशेंट हो। उनके हजारों पेशेंट सक्सेसफुल उन्होंने किया है, सक्सेसफुल हजारों लाखों उन्होंने ऑपरेशन सक्सेसफुल किया है, और उनके हाथ से आज आपका ऑपरेशन होने वाला है। बहुत लकी इंसान हो कि उन ऐसे बड़े डॉक्टर से आपका ऑपरेशन होगा। कल्पना कीजिए उस पेशेंट का अब क्या हाल होगा। एक बार लिख के मुझे बताइए चैट करके, अब क्या हाल होगा उसका। अभी कुछ देर पहले वो काफी टेंशन में था, काफी दर्द में था। अब वो प्रमोशन सुनने के बाद उसका हाल क्या होगा, दुखी होगा या खुश रहेगा? चैट करके बताइए मुझे, दुखी होगा या खुश रहेगा? हैप्पी, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों ये है प्रमोशन का पावर, ये है प्रमोशन का पावर। अभी जो टेंशन में था, परेशान था, एक अच्छा नर्स आई और उसके टेंशन को, उसके दुख को सुख में बदल दिया। दोस्तों ट्रेनिंग, जब आप किसी को प्रमोशन करते हैं ना, तो इसी तरह से उसके जीवन में एक खुशहाली लाता है। अचीवर्स को, आपकी टीम में नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, उसको प्रमोट करिए, उसको प्रमोशन करिए अपनी टीम के अंदर, नए लोगों के अंदर। न्यू मेंबर्स जो भी आपके नीचे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसका प्रमोशन करिए, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करिए, कंपनी का प्रमोशन करिए। और जब इस तरह से आप प्रमोशन करेंगे तो दोस्तों सफलता आपको जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। हमें उम्मीद है कि यह ट्रेनिंग जो आपने आज आपको मिली है, एक बार मुझे चैट करके लिख करके बताएं कैसी रही आज का यह इंफॉर्मेशन, कैसा रहा आज का फुल इंफॉर्मेशन, सक्सेस का ये रोड मैप आपको कैसी मिली। एक बार मुझे चैट करके बताइए, क्या आपने सीखा, क्या आप इसे अप्लाई करेंगे, क्या इसे आप अचीव करेंगे, क्या आप इसे अचीव करेंगे? दोस्तों हमें उम्मीद है, क्योंकि जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को आपको दिया ना, तो इस हैप्पी के साथ, इस खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ हमने दिया कि हम सब इसे अचीव करेंगे। और हमें उम्मीद है आज सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रेनिंग को लिया है, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत कामयाबी हासिल करने वाले हैं, कमिटेड हैं। नोट्स बनाए आपने, क्या बात है, बहुत सारे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग। हमें उम्मीद है दोस्तों इस ट्रेनिंग में आपके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे, और हम बुलाते हैं अपनी वक्तव्य को यही समाप्त करते हैं इस उम्मीद के साथ, आप सबको सफलता मिले, आप सब सक्सेस हो, आप सब आगे बढ़े, आप सब मिलियन बने, आप सब चेयरमैन बोनस अचीवर बने। थैंक यू वेरी मच। और हम होस्ट को बुलाते हैं राजीव सर को। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना थैंक्स करो उतना कम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए पूरा एनर्जी से मतलब कहने का, और साथ में एनर्जी के साथ साथ बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स को लेकर के आप लोग गए, और ये ट्रेनिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग थी। और ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए थी जो अपनी अभी बहुत जल्द अपनी पिन को चेंज करने वाले हैं। नहीं, उन लोगों को ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाली है। और डेफिनेट इस मंथ में वो लोग जिन्होंने पहले से अपना गोल बना रखा है, लास्ट मंथ से वो गोल पर चल रहे हैं, 110% इस महीने उन लोगों की पिन चेंज होने वाली है। अच्छा, कितने लोगों की पिन चेंज होने वाली है? हाँ जी, कहते हैं ना कि अब डाइट मिल चुकी है, डाइट नहीं। सर और अभी भी ट्रेनिंग, सर अभी भी देख रहे हैं कि 250 से ज्यादा लोग अभी भी उपलब्ध हैं, और बिल्कुल ये सर, बिल्कुल दिखाता है कि लोग कमिटेड हैं। वेरी गुड। बहुत 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 धन्यवाद सर आपको, और ऑडियंस को भी सीखने के लिए बिल्कुल लोग रेडी हैं। डायरी पेन के साथ में लोग थे, और जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए होंगे मुझे लगता नहीं कि उनको कुछ मिला होगा, ठीक है। बट हाँ, अगर स्क्रीनशॉट भी कुछ लोगों ने लिए तो डेफिनेट आप उनको अपने डायरी पेन से उनको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल क्या था, कहते हैं कि डायरी हमारे हमारे काम आती है, ठीक है। जब भी हम उसको खोलेंगे 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, या कल या परसों, जब भी तो हमारे को बहुत कुछ उससे मिलने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेट क्या आज की ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी रही होगी, ठीक है। बहुत कुछ मिला होगा, क्लियरिटी होगी। तो थैंक यू मोदी जी, थैंक यू आपको।